क्या एक ईमानदार अधिकारी ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है समाज के लिए कुछ कर दिखाने का, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का और लोगों के लिए एक सबक बनने का या प्रेरणा लोगों के अंदर एक सीख लाने की कि भैया हम सब भारतीय हैं और हम सबका कर्तव्य है। ऐसे सभी डिपार्टमेंट के अगर अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से काम करने लगे तो महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जब एक ईमानदार अधिकारी जब ये ठान लेता है कि समाज में कुछ बदलाव लाना है और समाज के लिए कुछ अच्छा कर दिखाना है तो उसका परिणाम निकलता है कि हर कोई सुधरने लग जाता है और समझने लग जाता है। और कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरह FDA के माध्यम से कार्रवाई हो रही है मिलावटी खाने को लेकर, मिलावटी पनीर को लेकर, मिलावटी दूध को लेकर, ऐसे कई अन्य खाद्य पदार्थ में मिलावट की जो खबरें सामने आ रही है, उसके बाद तुकाराम मुंडे जी हरकत में आए और उनके पास जब से ये चार्ज मिला है पूरे महाराष्ट्र में एक बिगुल बच चुका है कि भैया जहाँ जहाँ पर इलीगल तरीके से या मिलावटी पनीर, दूध या खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे उन्हें बंद किया जाए। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर वासी नाका के अंतर्गत एक गडकरी खदान प्रयागनगर और प्रकाश नगर के पास की तस्वीर है। और ये पार्ले एग्रो यानी फ्रूटी की कंपनी है जो उसका यहाँ पर गोडाउन है। और इस गोडाउन में सूत्रों के मुताबिक FDA को जानकारी मिली थी कि भैया यहाँ पर इस गोडाउन में एक्सपायरी माल जो एक्सपायरी फ्रूटी है, टेट्रा पैक है, उसके साथ में एप्पे फ्रूट है, ऐसे कई जूस के कोल्ड ड्रिंक के बॉटल थे जो यहाँ से टेम्पो में भरकर अन्य डिस्ट्रीब्यूटर को बांटे जा रहे थे और वो अपने अपने आसपास के इलाकों में छोटे छोटे दुकानों में बेच रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जब FDA को पता चला तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने पूरे इस गोडाउन को अपने कब्जे में लिया और इसकी पूरी तरह से छानबीन किया। उसके बाद उन्हें कम से कम 250 से 300 ऐसे एक्सपायरी माल मिले हैं जो जिसमें फ्रूटी है, एप्पे फिज है, ऐसे कई कोल्ड ड्रिंक्स है और ऐसे कई बॉक्स मिले हैं। और FDA की अभी भी प्रवीण उस तरह से दिखाना, FDA की अभी भी कार्रवाई शुरू है। शाम के लगभग 6 बजे से ये कार्रवाई चल रही है, अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और अभी भी FDA के जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी इस गोडाउन को सील करने की जो प्रक्रिया है वो किया जा रहा है। देखना ये होगा कि सील होने के बाद अभी इस कंपनी को वापस कब शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल एक ही है, क्या एक ईमानदार अधिकारी ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है समाज के लिए कुछ कर दिखाने का, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का और लोगों के लिए एक सबक बनने का या प्रेरणा लोगों के अंदर एक सीख लाने की कि भैया हम सब भारतीय हैं और हम सबका कर्तव्य है। ऐसे सभी डिपार्टमेंट के अगर अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से काम करने लगे तो महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी और पूरे भारत में लोगों को एक अच्छा हेल्दी खाना मिलेगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की बातें। और हमारे साथ संदीप शुक्ला जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। संदीप जी, क्या कहेंगे FDA की जो यहाँ पर आज कार्रवाई हुई है शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के लगभग अभी 5 बज रहे हैं, लगभग 10 से 12 घंटे होने को आ गए, क्या कहेंगे इस पर आप? राज जी, क्या हुआ कि जब हम लोग 2-4 दिन पहले यहाँ आए ऐसे घूमते फिरते तो इस पर नज़र गई। हमने क्या किया, फिरते हुए देखा कि कुछ बॉटल पड़े हुए थे जिनकी डेट एक्सपायरी थी। तो हमको लगा कि एक आधा पीस हो सकती है, डैमेज है भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये है तो कहीं एक आधा हो सकता है। ऐसे ही घूमते हमने जब देखा तो कम से कम लगभग हमको नज़र में आया कि 2, 4, 5 जगहों पे अलग अलग जगहों पे ऐसे बॉक्स रखे हुए थे। मतलब आप कहेंगे एक लॉट बोला जाएगा, लॉट के हिसाब से बॉक्स रखे हुए थे। तो एक्सपायरी देखी, तो एक्सपायरी देखने के बाद FDA के लॉ को समझने की कोशिश की कि FDA का लॉ क्या है एक्सपायरी के संदर्भ में। तो पता चला कि अगर आप मान लीजिए माल ख़त्म होने वाला है या उसकी एक्सपायरी आ रही है तो 5 दिन 7 दिन पहले आप वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे या आप वो बाहर नहीं जाएगा आउट पे, उसको आपको निकालना है, उसको लॉक करके इसको डिस्ट्रॉय करना है। ये काम पार्ले एग्रो को करना चाहिए क्योंकि यही बच्चे, यही चीज़ें जो है, ये पीसेस हमारे बच्चे बड़े गौरव से पीते हैं। पापा हमको फ्रूटी पीनी है, काका हमको फ्रूटी पीनी है, एप्पी पीने हैं। हम अपने बच्चों को बड़े शौक़ से देते हैं इस गारंटी पे कि पार्ले एग्रो जैसा एक ब्रांड है, एक कंपनी है जो कई सालों से चली आ रही है, जिस पे एक ट्रस्ट है। मगर वो ट्रस्ट कब टूटा, जब देखने के बाद हमने सूचना दी
और एफडीए ने इस पे तुकाराम मुंडे जी को हमने सवेरे एप्लीकेशंस दिया कि सर ऐसा ऐसा मैटर है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वहाँ से उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, एक्शन लिया और शाम को यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो शुरुआती में 2-4 बॉक्स दिखे, फिर उसके बाद उन्होंने आगे की ओर खुद जारी रखी, जिसमें लगभग अभी तक इनको 250 से 300 बॉक्स मिल चुके हैं। बाकी और भी कार्रवाई उनकी जारी है। और इसमें ये देखने को मिला कि अगर ये जो फ्रूटीज़ है या कोई और भी पदार्थ, इनके जो पेय पदार्थ हैं, अगर बच्चे पीते हैं तो उनके लिए भविष्य में धोखा है। जैसे मान लीजिए अगर वो एक्सपायरी चीज़ें पीते हैं तो हमारे यहाँ बच्चे 3 साल से 5 साल के बीच के बच्चे सबसे ज़्यादा पीते हैं इस चीज़ को। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी है, या हम अपने बुज़ुर्गों को बड़े शौक से देते हैं कि पापा फ्रूटी ले लो, हम एप्पी लाए हैं, ड्रिंक है, बड़े गर्व से। मगर इस कार्रवाई से लोगों के लिए क्या सीख मिलता है कि इस तरह की एक्सपायरी माल बेचना गलत है? एक्सपायरी माल बेचना भी गलत है, और एक्सपायरी माल अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी माल ख़रीद रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखें कि उस पर उसका बैच नंबर, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। और मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश होगी, अगर आप अपने बच्चों को फ्रूटी या पार्ले की ही नहीं, किसी भी पेय पदार्थ अगर आप दिला रहे हैं अपने बच्चों को, तो पहले आप खुद उसको लें, ना कि बेटा ये लो 10 रुपया या ये लो बेटा 20 रुपया, जाओ ले लो। वो ना करें, क्योंकि बच्चे आपकी एक्सपायरी चेक करने नहीं जाएंगे। वो 3 साल से 5 साल या 7 साल या 10 साल के बच्चे, वो ये होता है कि हाँ हमने तो फ्रूटी पीनी है, ढक्कन खोला, मुंह लगा ली। अगर उसकी एक्सपायरी है तो वो उनके जीवन को हानि पहुंचा सकती है। जी हाँ, तुकाराम मुंडे जी की जो टीम है एफडीए लगभग बांद्रा से शाम को 6 बजे के लगभग यहाँ पर आए थे, और अभी भी पूरी तरह से स्टेटमेंट चालू कर रहे हैं। और साथ में जो ये आप जो थप्पा दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से ये माल है जो एफडीए ने सील किया है। खैर पूरा इस माल का उन्होंने छानबीन किया, पंचनामा किया और अपने ताबे में लिया है। अभी इस पूरे गोडाउन में ऐसे कई बॉक्स है जिनका अभी छानबीन होना बाकी है, लेकिन कल शाम को 6 बजे एफडीए की टीम यहाँ पर एंट्री करती है। इस वक्त सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ पर कार्रवाई चल रहा है, पंचनामा चल रहा है, और कितने भी बॉक्स मिल सकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। लेकिन साथ साथ में एफडीए की जो टीम है वो आप सी न्यूज़ के कैमरे में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अधिकारी मौजूद हैं। साथ साथ में तुकाराम मुंडे जी ने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में अगर इस तरह के इलीगल तरीके से और मिलावटी खाने पीने की सामग्री अगर बेची जाएगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ में अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उस लाइसेंस के बारे में भी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। साथ साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी तुकाराम मुंडे जी को शाबाशी देते हुए कहा है कि आप धड़ल्ले से कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ में हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी ने सपोर्ट किया है। ऐसे कई नेता अभिनेता तुकाराम मुंडे जी की तारीफ़ कर रहे हैं कि भैया महाराष्ट्र में इस तरह के अधिकारियों का होना बहुत ज़रूरी था, और जो तुकाराम मुंडे जी काम कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है, और उनकी जो टीम रात भर जाकर काम करी वो काफ़ी उनकी सराहना करने की ज़रूरत है। और महाराष्ट्र के लोगों से हम भी अपील करते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में कहीं इलीगल तरीके से एक्टिविटी चल रही है या मिलावटी सामान बेचा जा रहा है, दूध हो, पनीर हो, खाने पीने की सामग्री हो, या आपके आस पड़ोस में कोई मिठाई की दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वहाँ पर अगर इस तरह की गंदगी है, अगर एफडीए के रूल को फॉलोअप नहीं किया जा रहा है, अगर किया नहीं जा रहा है, तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं। एफडीए की तरफ से उनकी वेबसाइट लॉन्च की गई है, उनका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उनको शिकायत कर सकते हैं। और ये चेंबूर में एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, क्योंकि एफडीए ने डायरेक्ट एक गोडाउन में छापा मारा है जहाँ पर पूरे मुंबई को माल सप्लाई होता था। ये गोडाउन है और यहाँ से ही माल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया जाता था। अब इस गोडाउन को सील करने के बाद फ्रूटी कंपनी, जो पार्ले एग्रो कंपनी, उनके अधिकारियों में, कर्मचारियों में सनसनी फैल चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में और भी कई जगह पे इनके इस तरह गोडाउन हो गए, या इनकी जो कंपनी है पनवेल में, जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ से ये माल पूरा बनता है पतालगंगा के पास, हो सकता है कि एफडीए की टीम वहाँ भी पहुँचे, वहाँ पे भी छानबीन करे। लेकिन चेंबूर में जो इस तरह की कार्रवाई है ये काफ़ी सराहनीय मानी जा रही है, और यहाँ के लोगों ने एफडीए की टीम की तारीफ़ करते हुए कहा कि भैया ये इस तरह के कारोबार कई दिनों से चल रहे थे, और एफडीए की टीम ने समय रहते कम से कम 250 से 300 बॉक्स ऐसे एक्सपायरी माल पकड़ा है। तो इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, और मुंबई और महाराष्ट्र के लोग
तुकाराम मुंडे जी को सलाम कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की खबर बार बार CN न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। क्या एक ईमानदार अधिकारी ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है समाज के लिए कुछ कर दिखाने का, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का और लोगों के लिए एक सबक बनने का या प्रेरणा लोगों के अंदर एक सीख लाने की कि भैया हम सब भारतीय हैं और हम सबका कर्तव्य है। ऐसे सभी डिपार्टमेंट के अगर अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से काम करने लगे तो महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।